अगर एक रात अचानक मिडिल ईस्ट के आसमानों में हंड्रेड्स मिसाइल्स और ड्रोन उड़ते नजर आएं, तहरीन में धमाके हो रहे हों, इसराइल के शहरों में सीरन बज रहे हों और गल्फ कंट्रीज की मिलिट्री बेस पर हमले हो रहे हों, दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क अमेरिका, मिडिल ईस्ट का सबसे एग्रेसिव मुल्क इसराइल और एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न पावर ईरान, तीनों एक डेंजरस वॉर में फंस चुके हैं। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक वॉर है या फिर वर्ल्ड वॉर 3 का स्टार्ट हो सकता है? आज की वीडियो में हम समझेंगे ये जंग शुरू कैसे हुई, अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर अटैक क्यों किया, ईरान का जवाब कितना डेंजरस है और अगर ये वार बढ़ती रही तो दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। 28 फरवरी 2026 को दुनिया को हिला देने वाली खबर आई। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान के शहरों पर मैसिव एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। तेहरान, इस्फहान, कोम और कई मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया गया। सबसे शॉकिंग बात ये है कि इन अटैक्स में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खुमानी भी शहीद हो गए। ये सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं थी, ये ईरान के लीडर और मिलिट्री पावर को कमजोर करने की कोशिश थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ पहले 12 घंटों में 100 स्ट्राइक की गई। इस ऑपरेशन का गोल था ईरान मिसाइल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचाना और ईरान को कमजोर करना। लेकिन ईरान इतनी आसानी से चुप रहने वाला नहीं था। अटैक के कुछ दिन बाद ईरान ने अपना जवाब दिया। ईरान ने 100 ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल और मिडिल ईस्ट के कई अमेरिकन बेसिस पर हमला किया। टारगेट में शामिल थे कतर, बहरीन, यूएई, सऊदी अरबिया, इराक। कई जगह एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल इंटरसेप्ट किया, लेकिन कई अटैक्स ने डैमेज भी दिया। इस हमले में अमेरिका के सोल्जर्स और इसराइल के कई लोग भी मर गए। ईरान ने ये भी कहा कि अगर अमेरिका और इसराइल ने अटैक्स नहीं रोके तो वॉर और डेंजरस हो सकती है। यानी ये अब सिर्फ दो मुल्कों की लड़ाई नहीं रही, बल्कि पूरी मिडिल ईस्ट की वॉर में घुस सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर अटैक क्यों किया, इसके पीछे क्या रीजंस है? न्यूक्लियर प्रोग्राम, इसराइल और अमेरिका का कहना है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने की तरफ बढ़ रहा था। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाता तो ये इसराइल के लिए थ्रेट होता। इस वजह से इसराइल का कहना है कि ये अटैक जरूरी था। इलाकी पावर, ईरान मिडिल ईस्ट में कई ग्रुपों को सपोर्ट करता है, जैसे हिजबुल्लाह, लबनान, हुसी, यमन। ये ग्रुप्स इसराइल और अमेरिका के अगेंस्ट काम करते हैं। इस वजह से अमेरिका और इसराइल इसको इलाकी थ्रेट समझते हैं। लेकिन क्या इस वजह से अटैक करना जरूरी था? मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ऑयल इलाका है। अगर ईरान पावरफुल हो जाता तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर सकता है। यहाँ से दुनिया का बहुत सारा ऑयल गुजरता है और वॉर की वजह से ऑयल प्राइसेस भी बढ़ गई हैं और ग्लोबल इकोनॉमी पर प्रेशर आ गया है। इस वॉर का सबसे बड़ा डेंजरस पार्ट ये है कि ये एक्सपेंड हो सकती है। ऑलरेडी कई ग्रुप वॉर में इन्वॉल्व हो चुके हैं, जैसे कि लेबनान में हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेट्स फायर किए। इसका मतलब कि वॉर सिर्फ ईरान और इसराइल तक लिमिटेड नहीं है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है तो ये कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो सकती है। सऊदी अरबिया, रशिया, चाइना। अगर ऐसा हुआ तो ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। अली खामनेई की डेथ के बाद ईरान ने अपना नया लीडर स्ट्रक्चर बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तहरीन में लोग नए लीडर के लिए सपोर्ट में रैलीज निकाल रहे हैं। इसका मतलब है कि ईरान का निजाम बिगड़ नहीं सकता, बल्कि ईरान और ज्यादा डिफेंड हो रहा है और फाइट करने के लिए तैयार हो रहा है। अगर ये वॉर चलती रही तो ग्लोबल इफेक्ट होंगे। ऑयल क्राइसिस, ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो सकता है, पेट्रोल और डीजल दुनिया भर में महंगे हो सकते हैं, स्टॉक मार्केट ऑलरेडी गिर चुकी है और इकोनॉमी अनस्टेबल हो सकती है। मिलियंस लोग अपने घर छोड़कर सेफ जगहों की तरफ भाग सकते हैं। हिस्ट्री हमें एक बात सिखाती है, बड़ी वार अक्सर एक छोटी स्पार्क से शुरू होती है। 1914 में एक कत्ल से आलमी जंग शुरू हुई थी। आज मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है वो भी शायद दुनिया के फ्यूचर को बदल सकता है। क्या अमेरिका और इसराइल इस वॉर को डिफीट कर पाएंगे या ईरान और उसकी एलाइज इस वॉर को और डेंजरस बना देंगे? एक बात पक्की है, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल ना हुआ तो 2026 की ये जंग दुनिया की सबसे बड़ी डेंजरस वॉर बन सकती है।